पर पुनः इस मंच पर परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राणा जी चकबंदी अधिकारी महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वो दो शब्द हम लोगों के लिए जरूर बोले। आदरणीय राणा जी। आदरणीय अपर जिलाधिकारी हमारे साथी श्री जवान जी, चकबंदी परिवार के सभी सदस्य, हम सभी यहाँ पर हमारे चकबंदी परिवार के अधिकारी महोदय श्री जवान जी के रिटायरमेंट पर उपस्थित हुए और चकबंदी परिवार की ओर से उनके रिटायरमेंट पर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपने जीवन के अन्य जो उनके शौक हैं अब वो आराम से पूरे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि वो बड़ा अच्छा गाना भी गाते हैं। एक दो बार उन्होंने अपने YouTube पर गाने भी अपलोड किए हैं जो मैंने सुने हैं। तो इस तरह के जो उनके हैबिट्स हैं वो अब शायद उसको फोन करेंगे, क्योंकि नौकरी में रहते हुए शायद समय नहीं उनका मिल पाता था और अब आगे क्योंकि उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त समय रहेगा तो वो अपने शौक पूरे करेंगे, मेरी ऐसी आशा है। मेरे दो जनपद में उनका साथ रहने का अनुभव प्राप्त हुआ है। बिजनौर में मैं उनके साथ रहा और कासगंज में उनके साथ रहा। उनके अनुभव का मुझे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ और मेरी उनसे गुजारिश है कि रिटायरमेंट के उपरांत भी वो अपने अनुभवों को हमसे शेयर करते रहें। जब हमें आवश्यकता हो या हमारे किसी साथी को आवश्यकता हो इस लंबे अनुभव का, वो जरूर हमें सहयोग प्रदान करें। और मैं उन्हें जो है स्वस्थ और दीर्घायु के लिए बधाई देता हूँ और फिर से चकबंदी परिवार की तरफ से सेवानिवृत्ति के लिए जो है बधाई देता हूँ। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरत तूने अता कर दी मुझे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। बस्ती बस्ती घोर उदासी पर्वत पर्वत सुनापन, मन हीरा बेमोल बिक गया घिस घिसरी का तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है एक मेरा दीवानापन, एक तो तेरा भोलापन है एक मेरा दीवानापन। बहुत परम सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे बीच में इस जनपद को शायद इससे पहले इतने अच्छे व्यक्तित्ववान और कृतित्ववान आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय प्राप्त नहीं हुए होंगे। मैंने यहाँ 3-4 साल से अब तक एक भी शख्सियत ऐसी नहीं पाई जिसने एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला हो, चाहे वो किसी तबके का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता का हो, सबने उन्हें देवता तुल्य माना है। मैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय से दो शब्दों से हम लोगों को जरूर करें। आदरणीय अपर जिलाधिकारी
सीओ साहब यहाँ पे सेंटर पे आए तो हम लोगों के ऊपर इलेक्शन कराने का बड़ा उत्तरदायित्व था और तमाम सूचियाँ वगैरह बन रही थी। सीओ साहब हम लोगों ने लगाया। सीओ साहब ने बड़े आराम से और बिना किसी भी बाधा के इलेक्शन कराया। 2-3 जगह आरो प्रॉब्लम हुई, लेकिन सीओ साहब द्वारा सीओ साहब ने बड़ा अच्छा इलेक्शन कराया। न कोई विवाद हुआ, न कोई बेईमानी हुई। सब लोग बड़े प्रसन्नचित्त थे, बड़ी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ इलेक्शन कराया गया। इसी तरह मैं चकबंदी आयोग की मीटिंग में जाता, उसको डांट पड़ती थी कि आपका जो लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा और कई गाँव में धारा 52 का प्रकाशन होना था और तमाम तरह के और काम होने थे। तो मैंने सीओ साहब बुलाया और सीओ साहब से कहा कि आप इसको वहाँ पर डांट पड़ी, इस वजह से ठीक कराओ। सीओ साहब ने बड़ी मेहनत और निष्ठा के साथ काम किया और हमारा जो वार्षिक लक्ष्य था वो पूरा हो गया। कमिश्नर साहब यहाँ से आया कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया। मैं वहाँ पर जाता था, श्री सुरेश यादव या अन्य अधिकारी थे तो वो कहते थे क्लासमेट का काम अच्छा। तो केवल ये सीओ साहब की और उनकी टीम का काम था। सीओ साहब में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण थे। मैं उनसे सीखता था। मैं देखता था कि विषम परिस्थिति में क्यों मुस्कुराते रहते थे। जैसे चकबंदी का काम हम लोग जो है कभी कभी वैसा बोलते थे कि सीओ साहब लगता है पूरा नहीं हो पाया। सीओ साहब कहते थे अरे नहीं मैं हूँ ना। तो मुझे लगता था कि सीओ साहब जो है वो मेहनती अधिकारी है और बड़ा निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी भी चकबंदी की तरफ चिंतित नहीं रहते। उनसे पूछते थे कि यार आप डीडीसी का काम देख रहे थे, नहीं हमारे पास 2 सीओ साहब आना है हो गया। और सीओ साहब ने फिर पूरा काम किया। जहाँ पर मुकदमे वगैरह हुए थे उसको जाके निष्पादित करते थे। किसी तरह की शिकायतें भी नहीं प्राप्त होती थी। नई चकबंदी की शिकायतें ज़्यादा आती हैं, लेकिन मेरा जनपद इस मामले में भाग्यशाली है कि यहाँ पर कोई किसी तरह की शिकायतें नहीं है। हम लोगों ने बड़ा अच्छा जो अचीवमेंट प्राप्त किया। तो जैसा जो है सीओ साहब का व्यक्तित्व है, जैसा अभी ये बता रहे थे नीरज संचालन में कि उनने बहुत सारी खूबियाँ तमाम तरह के उन्होंने अपने स्टाफ के साथ सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए सारे लक्ष्य की पूर्ति की। सीओ साहब में और एक क्वालिटी लीडरशिप के साथ साथ वो अच्छे पिता हैं। मैं देखता था, मैं उनसे अक्सर बात करता था तो सीओ साहब के दोनों बच्चे वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक इंजीनियर हैं और वो भी जो है दोनों जो है मतलब बड़े लेवल की कंपनीज हैं उनके CEO या वाइस प्रेसिडेंट इस लेवल पे। सीओ साहब की लड़की और दामाद भी अपना वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो कोई आदमी रिटायरमेंट के करीब हो और उसके बच्चे एस्टैब्लिश्ड हों तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती। तो सीओ साहब को कोई बच्चों की तरफ से किसी तरह की चिंता नहीं। और वहीं पे गुड़गांव मेरी बात हुई थी, गुड़गांव में वहाँ पर रहेंगे अपने बच्चों के पास और हर तरह से मतलब सुख सुविधाओं से सुसंपन्न है। तो उनको कोई भौतिकता की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो उनकी इच्छाएँ जैसे भारत की यूट्यूब में वो गाना वगैरह लोग अपलोड करते हैं। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जनपद काफिल का कार्यक्रम होता था तो वहाँ पे सीओ साहब को मौका दिया जाता कि वो कुछ अपने सुनाए। यहाँ पे काफिल महोत्सव होता है। काफिल महोत्सव में एक रात जो है सीओ साहब को दे दी जाती है कि आप अपना कार्यक्रम करिए। तो ये हम लोग को पता नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं क्योंकि सीओ साहब से काफ़ी संपर्क में रहा और मैं देखता था तो इनका पूरा जीवन बड़ा संघर्षमय और बड़ा मेहनत के साथ बीता है। इन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया है। तो ये रिटायरमेंट के बाद भी जाएंगे किसी आदमी की प्रवृत्ति होती है वहाँ पे निष्ठापूर्वक काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पे हम लोगों के सामने ना हम कोई अपनी बात कह पाते हैं, ना हम बोल पाते हैं, ना हम किसी राजनीतिक दल की
सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। नाम ये कह सकते हैं कि फला नेता अच्छा है, फला नेता बुरा है ना। तो सीओ साहब के सामने कोई भी मतलब प्रतिबंध नहीं है, जो भी चाहें जिस फील्ड में चाहें सब जगह काम कर सकते हैं। चाहे तो बड़े बड़े व्यवसायी बन सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो बड़े नेता बन सकते हैं, चाहे तो किसी भी फील्ड में जाकर के NGO वगैरह बना करके लोगों का सेवा भाव से काम भी कर सकते हैं। तो मैं सीओ साहब को अपनी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्होंने जो भी पहले लक्ष्य निर्धारित किए हों और नौकरी के कारण वो अधूरे रह गए हों, तो अभी एक मौका है उनको सबको पूरा करें और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रह करके सुखमय जीवन व्यतीत करें। क्योंकि हम लोगों का आधा जीवन बच्चे कहीं पे हैं, हम लोग नौकरी कहीं पे कर रहे हैं, कोई कभी भाग करके जा रहा है तो फिर किसी का फोन चला रहा है कि जल्दी से पहुँचो। ये सब किस्म परिस्थितियाँ इनके सामने भी। तो अब रिटायरमेंट के बाद अपना आराम से मैडम के साथ अपने बच्चों के साथ गुड़गांव में रहें और वहाँ पे जो भी उन्होंने जीवन के अन्य लक्ष्य निर्धारित किए हों उनकी पूर्ति करें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सीओ साहब को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अपनी जो नौकरी है बड़ा कायदे के साथ पूरी कर ली। नहीं तो नौकरी में तमाम संगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, रिटायरमेंट पर जैसा नीरज और पाठक जी दोनों कह रहे थे, तो इसके लिए भी सीओ साहब को बधाई देता हूँ और आगे वाला जीवन उनका सुखमय हो और उनको लक्ष्यों की प्राप्ति हो तथा उस समाज को और हम लोगों को एक नई दिशा दे सकें। हम लोग अगर कभी कोई उनसे अपेक्षाएँ करें या उनसे सहयोग चाहें तो वहाँ से ये लगाए करें तो ये भावना न रहे, अच्छा सा सबकी मदद करते रहें। तो ये शुभकामनाओं के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। आँख में अश्क हूँ तब